नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में भारत की आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर में क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मिसाइल क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने पहलगाम में टूरिस्टों पर जो टेररिस्ट हमला किया था उसके बाद भारत ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। इसमें हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार्म किया है, उनके एयरबेस, उनके टेरर ठिकाने तबाह करके हम लोग आए थे। अब भारत के चारों तरफ दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे आगे चलकर हो सकता है नेपाल भी इस रेस में शामिल हो जाए क्योंकि ये सारे चाइना के ही प्यादे हैं। चाइना ही इनको लोन बाँट-बाँट के अपनी उँगलियों पर नचा रहा है। चलिए, पाकिस्तान से हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई और इस कॉन्फ्लिक्ट ने भारतीयों ने और भारत सरकार ने शायद ये सीखा होगा कि हमें डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की। हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया। एस-400 जो हमने रशिया से खरीदा है, बहुत अच्छा काम किया। एक टाइम तक हम रशिया के से सबसे ज़्यादा डिफेंस जो है वो आपके इम्पोर्ट अपने भारत में किया करते थे। सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था रशिया। लेकिन अब भारत की जो राजनीति है वो शायद वेस्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा झुकाव में है। अब हम फ्रांस से रफ़ाल ने बहुत कमाल का काम किया है। अब हम फ्रांस से या वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से भी बात चल रही है, इन देशों की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन देशों के लिए या तो इन देशों के लिए ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। इनके लिए सिर्फ़ मौका होता है। मौका आने पर ये अपने ही द्वारा एक टेररिस्ट घोषित किए आदमी को भी राष्ट्रपति बना देते हैं, जैसा इन्होंने सीरिया में किया है, जैसा इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया था, जैसा इन्होंने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। कि ये वक़्त आने पर अपने काम में लाई हुई चीज़ को सोना भी कह देते हैं और उसी चीज़ को ये पीतल समझ के फेंक भी देते हैं। खैर, उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने भारत के बारे में कि क्यों हमें भारत में जो डिफेंस सेक्टर है उसमें आत्मनिर्भर और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जो है वो लगातार करती रहनी चाहिए। इसमें हमें लगातार ग्रो करना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत वाहवाही लूटी है। एस-400 ने बहुत वाहवाही लूटी है, लेकिन भारत द्वारा बनाया हुआ आकाश सिस्टम उसने वाक़ई में ही कमाल किया है। उसने एक मोटिवेशन दिया है भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, डीआरडीओ को कि येस, हम आगे आने वाले टाइम पे अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट होती है इन देशों के पास, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, तो शायद हम अपने ही बनाए हुए हथियारों, अपनी ही बनाई हुई मिसाइलों से उनका मुँहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और इसी में आती है डीआरडीओ के द्वारा तैयार की हुई स्टार मिसाइल जो अपने तीसरे चरण में है। देशी भाषा में कहें तो इसके जो पुर्जे हैं खाली वो जोड़ने बाकी है और ये अपने लॉन्च के लिए तैयार होगी। इसमें बहुत सारी ख़ास बातें हैं, ये ब्रह्मोस को भी टक्कर देने वाली है, ब्रह्मोस से ज़्यादा अच्छी ये साबित होने वाली है और ये हमारे आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर में उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। चलिए जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना, ताकि जो डिफेंस हम एक्सपोर्ट भी कर सके जिसकी भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस से ज़्यादा खूंखार मिसाइल भारत ले आया है। स्टार मिसाइल साबित होने वाली है सुपरस्टार। ये स्टार नहीं, सुपरस्टार अपना साबित होगी जब ये लॉन्च होगी। इसकी स्पीड माच 2.5 या फिर आप कह सकते हैं ध्वनि की स्पीड से 2.5 गुना तेज़ होने वाली है। ये आप इमेज तो ख़ैर देख ही चुके हो। डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। भारत की डिफेंस पावर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ऐसे-ऐसे हथियारों को अब विकसित कर रहा है, जिनके बारे में जानकर ही दुश्मन चौंक रहे हैं। अब डीआरडीओ द्वारा विकसित स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल अपने लास्ट फेज़ में है। फेज़ 3 में ये पहुँच चुकी है। इस मिसाइल की सुपरसोनिक गति माच 2.5 के आसपास जो है वो बताई जा रही है। हमें आत्मनिर्भर इसलिए भी होना पड़ेगा ताकि वक़्त आने पर हमें किसी देश से जिससे हमने फाइटर जेट खरीदे हैं उनसे सोर्स कोड ना माँगना पड़े, क्योंकि वेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने देखा कि वेस्ट से कोई भी कंट्री खुलकर अपने पेपर्स में ये नहीं लिख पा रही थी कि हाँ, इस वॉर में भारत की एक तरफ़ा जीत हुई है। इस वॉर में भारत के जो
टूरिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था। इस वॉर में पाकिस्तान के आतंकवादियों को उसका झंडा लगाकर जो है वो विदा किया गया था। किसी ने नहीं लिखा, और यही एक सीख है आगे के लिए हम सब के लिए कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। स्टार मिसाइल में क्या खास है? तो स्टार मिसाइल सबसे पहले आपने देख ही ली है कि एक सुपरसोनिक टारगेट वाली मिसाइल है। ये मिसाइल नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए ज़रूरी साबित होगी। इस मिसाइल की अक्षमता सुपरसोनिक गति से आने वाली मिसाइलों जैसे कि एंटी शिप मिसाइलों का पता लगा सकती है और उन्हें नष्ट करने में भी ये सक्षम है। ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर बेस्ड है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मिसाइल जो है वो लंबी दूरी तय कर सकेगी। तो यहाँ पर इसकी रेंज भी अच्छी खासी होने वाली है। इसके अलावा और क्या है? इसकी स्पीड, ठीक है? स्पीड मैंने आपको बता ही दी है कि इसकी स्पीड मार्च 2.5 जो होगी धवने से 2.5 गुना ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। अब डीआरडीओ ने इसे और ताकतवर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसे हवा से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी कि एलसीए तेजस से कनेक्ट किया जा सकता है। डीआरडीओ जो है वो इसके हर तरीके का परीक्षण कर रहा है, हर मौसम में इसको लॉन्च किया जा सके, हर मौसम के लिए बेनिफिटेड हो, ये डीआरडीओ जो है वो इसके साथ परीक्षण जो है वो अभी कर रहा है, इसकी टेस्टिंग जो है चल रही है। ज़मीन से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी कि बूस्टर के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। इससे इसकी रेंज जो है वो और भी बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हो। तीसरे चरण में डीआरडीओ के इंजीनियर, जो तीसरा चरण इसका भी है, वो इन सभी मिसाइलों के जो हिस्से हैं जो मैंने आपको बताया कि पुर्जे जैसे इंजन, नेविगेशन सिस्टम, नियंत्रण प्रणाली को एक साथ जोड़कर इस पूरी मिसाइल को, ये रैमजेट फ्यूल बचा, लिक्विड फ्यूल, ठीक है, मिसाइल बनाते हैं। फिर इसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में कई बार जो है वो उड़ाया जाएगा। इन परीक्षणों से पता चलेगा कि मिसाइल कितनी सटीक और कितनी भरोसेमंद है। ये 100% सटीक होगी। ये हमारा डीआरडीओ पर भरोसा है क्योंकि वो चीज़ जो बनाते हैं वो वाकई में ही खरा सोना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्टार मिसाइल को, जो आगे चलकर आप सबके लिए सुपरस्टार साबित होगी। तो ये था बच्चा कि हाँ, भारत जो है अब डिफेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। हम भारतीयों का फर्ज ये है कि हमें एक जो नैरेटिव सेट हो गया है वेस्ट की नज़रों में कि भारत आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे गिराया जाए, इसमें जो है हमें अपनी सरकार, अपनी सेनाओं की मदद करनी होगी। ऐसा कोई भी नैरेटिव आपको लगे, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।